हिंदुस्तान ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है इस तरह से कश्मीर पे वज़ा की है बड़ी मेहनत से कि दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है कि मसले का एक तरह से हल हो ही चुका है। OIC के ममालिक समेत लोग समझते हैं कि कुछ ग्राउंड पे मसला रहा नहीं है। हिंदुस्तानियों ने पॉलिसी पेपर भी लिखे, उन्होंने बरतानिया, यूरोप और अमेरिका सबको कन्विंस किया कि इसका हल ये है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को अपने अंदर डिक्लेयर करके शामिल कर ले, हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं। अभी उन्होंने उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया है। कुछ अरसे में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई लचक होगी, एंगेजमेंट होगी, तो जो चीज़ वो खुद से करना चाहते हैं 2019 में भी करना चाहते थे, यानी वो जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा यूनियन टेरिटरी से स्टेट बना देंगे और वो कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के लिए एक तरह से कंसेशन कर दी है और हमें वो फेट एकम्पली के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं प्लेट के अंदर कि ये सोल्यूशन। ये आपका जो पूरा आर्गुमेंट है ये बेबुनियाद नहीं है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान के स्ट्रेटजिस्ट ने भी यही सोचा कि इस वक्त रीजनल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट उनके हक में है और इस वक्त वो जो भी कर लेंगे, क्योंकि अमेरिका चीन के साथ मुसाफे के लिए हिंदुस्तान को एक हलीफ बना चुका है। दुनिया के बाकी ममालिक भी रूस समेत हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। और क्या आपको महसूस होता है कि हम आइडियाज़ जनरेशन में फ्यूचर के हवाले से हमारी हिकमत अमली हिंदुस्तान से कमज़ोर रही? हमने 1989 में कश्मीरी इंसर्जेंसी को खुल के जो सपोर्ट करने की कोशिश की, उसमें हमारा तसव्वुर ये था, गोल हमारा ये था कि हिंदुस्तान इतना परेशान हो जाएगा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कि हिंदुस्तान एक नेगोशिएशन टेबल पे आएगा और कोई सोल्यूशन निकलेगा। हिंदुस्तान ने उसका हल ये निकाला कि उन्होंने उस इंसर्जेंसी में अपने काउंटर पैदा कर दिए, रेनीगेट्स, उसको और उन्होंने हवा दी, और ज़्यादा लोगों को मारा, और ज़्यादा वायलेंस की और पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट बनाने की उन्होंने कोशिश की, जिसका नतीजा हम अब फैटिफ की शक्ल में भुगत रहे हैं। सो वो हमसे 2 स्टेप हमेशा आगे रहे हैं अपनी थिंकिंग में, अभी भी हो सकता है वो हमसे 2-3 स्टेप आगे हों और हम उनको समझ ही ना पा रहे हो। थैंक यू मोहिद फॉर इनवाइटिंग मी। बात यह है कि नहीं, यस, यहां तक तो प्रॉब्लम है जो आपने कहा कि हमारी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं रही। वी नेवर थॉट इट थ्रू। हमने आइसोलेटेड एफर्ट जरूर किए हैं, जिसकी तरफ अभी आप इशारा कर रहे हैं, ये किया, लेकिन कोई भी इंसर्जेंसी इन इट सेल्फ रिजल्ट नहीं देती जब तक ये ओवरऑल एक स्ट्रेटजी का हिस्सा ना हो। उसको आपने कल्मिनेट करना होता है, फाइनली किसी पोजीशन की तरफ ले जाना होता है। आप कर सकते हैं तो ऐसे काम की इब्तिदा करें और अगर नहीं कर सकते तो फिर वो रास्ता ही ना जाएं। फॉर एग्जांपल, जब बांग्लादेश में फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम था पॉलिटिकल, वहां पे मुक्ति बाहिनीज को ट्रेन करके रेफ्यूजीज में से भेजा गया, लेकिन उसका कल्मिनेटिंग स्ट्रोक फिर इंडियन आर्मी ने आके लगाया और वो जो कुछ हुआ वो बाकी तारीख है और हम सबके सामने है। उसके लिए उन्होंने उस वक्त USSR के साथ एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन भी साइन किया, जो किसी तीसरी मुल्क को मुदाखलत से रोकने के लिए था। तो उन्होंने एक पूरी स्ट्रेटजी इवॉल्व की और पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया। हमने आज तक कभी ऐसा कोई वेल कंसिडर्ड प्लान रोल आउट नहीं किया, आइसोलेटेड एफर्ट्स करते रहे, कभी पॉलिटिकल लेवल पे। सदिया, हिंदुस्तान ने अपने कार्ड्स को बेहतर खेला, उन्होंने फ्यूचर को इन्विजन किया और जब भी वो दबाव में आए तो उन्होंने बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिए, बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को इस्तेमाल किया और हम पे वो दबाव लाया और हमें उन्होंने नाकाम कर दिया। बिल्कुल सही। ये देखें डॉक्टर साहब, पहले तो अगेन मैं सबसे एग्री करती हूँ, सबने जितनी बातें की हैं, आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने भारत के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखने। अगेन कहीं ना कहीं आपको, जो हम 7 से 8 में भी बात कर रहे थे कि पॉलिसी पे यकसुई नजर नहीं आती। आपकी पॉलिसी कभी होती है कि कश्मीर के अलावा हम बात ही नहीं करेंगे, कभी आपकी पॉलिसी होती है कि नहीं, कश्मीर को जरा साइड पे रख दें, आप ट्रेड पे बात करें, आप और तजारत के रास्ते खोलें, आप दीगर मुआहदों की बात करें, आप कोई चीज तय फाइनल इस पे नहीं कर पा रहे। फिर इंडिया से कोई चीज होती है तो आपने देखा है बहुत सारी जगहों पे हमारे यहाँ नी जर्क रिएक्शंस हैं। आप ऑफेंसिव नहीं है, आप डिफेंसिव एक माजरत खाना रवैया लेके चले जाते हैं बहुत सारी जगहों पे। जैसे अभी जनरल साहब भी कह रहे थे कि जहां पे आप प्रोएक्टिव हो सकते हैं, जहां शायद आपको भारत की तरफ से खुद बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सफारती सतह पे, सियासी तौर पे, हम उस चीज में अगेन वही बात है कि प्लानिंग की कमी है, स्ट्रैटेजी डिवाइस नहीं कर पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से चलना है। वो जो हम कहते हैं ना कि डे टू डे बेसिस पे देखा जा रहा है कि अच्छा आज ये हो गया, ये आज का रिएक्शन हमने दे दिया, कल कुछ होगा तो कल देखेंगे, इस तरीके से चीजें नहीं चलती हैं।
और बाकी जैसे कश्मीर के हवाले से अब आप शुरू में बात कर रहे थे, वज़ीर आज़म साहब का भी जो स्टेटमेंट था OIC में उनके तकरीर के उनके खिताब के दौरान, दुनिया ने इतना रद्द-ए-अमल नहीं किया। नहीं देखें अभी एम्बेसडर साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है कि रेजोल्यूशंस की हद तक तो है, बट अदरवाइज OIC क्या वाकई उसका कोई इन्फ्लुएंस रहा है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट रहा है? करारदादें आई हैं, मुज़म्मती बयानात आए हैं, उसके अलावा क्या हुआ है? उसके अलावा अब भारत को करारदादों से प्रेशराइज नहीं कर सकते। आप यूनाइटेड नेशंस की करारदादों का हवाला देते हैं, अपने इकोनॉमिक और ट्रेड इंटरेस्ट हैं। एग्जैक्टली मकबूजा कश्मीर में जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि सऊदीज और UAE वहां पर सरमायाकारी करने के लिए गए हैं, तो आप जाहिर है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ही देखेंगे। हर मुल्क अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट हम कहां खड़े हैं हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। अगेन मैं बार बार यही कह रही हूं कि अब भाई आप फाइनल करें, आपने करना क्या है, इस मामले को किस तरीके से आगे लेकर चलना है। बहुत इनडिसाइसिव है हम, बहुत प्लानिंग की कमी है। जो रुझान है अगेन वही बात है कि आप सिर्फ रिएक्शनरी हो रहे हैं, आपकी तरफ से एक एक्ट के बाद एक रिएक्शन तो जरूर आ जाता है, लेकिन आपका अपना एक्शन क्या है? अपना एक्शन क्या है? अहमद साहब, जॉन साहब एक चीज कहना भूल गए कि एक ऐसा लिबरल स्कूल ऑफ थॉट भी था जिसको आप लम्स कह दें, डॉन कह दें, ये लिबरल स्कूल ऑफ थॉट कह दें, जो ये भी कहता रहा गुज़िश्ता 15-20 वर्ष में कि कश्मीर की क्या पड़ी है, पाकिस्तान को बचाओ, पाकिस्तान के अपने हालात बड़े बुरे हैं। इरशाद साहब योर रिएक्शन। देखिए बात ये सोच बहुत ही यानी मैं समझता हूँ माजरत खाना नहीं बल्कि शिकस्त खुर्दा जहनीत है कि इशू मौजूद है। आप अगर उसको भूल जाएंगे तो उसके बाद इंडिया आगे बढ़ेगा, वो आज़ाद कश्मीर की तरफ बढ़ेगा। आज़ाद कश्मीर को आप भूल जाएंगे तो उससे, क्योंकि ये हकीकत हम जब तक तस्लीम नहीं करेंगे या उसको हकीकत सामने नहीं रखेंगे कि पाकिस्तान का वजूद जो है वो इंडिया के कौमी मौक़िफ़ की नफ़ी है। हमने 1970 के बाद हमेशा इनवाइट किया है जंग को अपने इलाके में, और उसका फ़ायदा हमेशा इंडिया ने उठाया है। सादिया, क्या हमें इतनी कैपेसिटी है कि हम जंग को हिंदुस्तान के अंदर ले जा सकें? देखिए ये जो अभी दोनों ने बात किया एग्जैक्टली यही जो ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रही थी कि ये असल में मसला यही है ना कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है। आप एक तरफ जाते हैं कुछ अरसे के लिए, फिर आप कहते हैं कि नहीं इट्स नॉट वर्किंग, सो कोई और पॉलिसी अपना लेते हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट। एग्जैक्टली आप डिसाइड नहीं कर पा रहे ना। मैं बार बार जब कह रही थी कि आप इनडिसाइसिव हैं और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं किसी नतीजे पे पहुंचना पड़ेगा कि आप, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की बात कर रहे हैं तो आप बाकी चीज़ें ना करें, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो है ना कि कश्मीर की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ आप वहीं पर फोकस रखें, आप बाकी कोई तजारत का ना सोचें। हर मुल्क अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखता है और पाकिस्तान को भी देखने चाहिए। हर मुल्क के साथ रिलेशनशिप में आपको भी अपने इंटरेस्ट देखने चाहिए, लेकिन आपने कहीं ना कहीं बैठ के, जैसे आपने कहा कि जी बहुत सारा लिबरल तबका है, आपके थिंक टैंक्स में भी बहुत ज़्यादा डिवीजन नज़र आता है, वो भी कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ उनका इन्फ्लुएंस है वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी जो है वो सुनी जाए या हमारी बात मानी जाए। सो आपके फिर आपकी चाहे मिलिट्री है, आपकी हुकूमत है, आपके सियासतदान हैं, आपके सफारतकार हैं, एजाज चौधरी साहब जैसे बहुत लोग बैठे हुए हैं हमारे यहाँ जो सफारतकारी जानते हैं, उनको पता है कि क्या करना है। ये सबको फिर इकट्ठे होकर ही कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसकी कमी है, और वो फिर अगेन कितना लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हैं। आप ये ना हो कि हम, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे यहाँ तो आवाम के अपने मुल्क के जो फलाह के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हर हुकूमत के आने के बाद चेंज हो जाते हैं। कुछ अच्छे भी हों तो अगली हुकूमत को ही बर्दाश्त नहीं होता कि तो पिछली हुकूमत बना कर गई थी, सो वी नीड टू चेंज दोस। बाकी बात की गई कि इसके 57 ममालिक हैं अक़वाम मुत्तहिदा। क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स, और क्वालिटी में वो ममालिक हमसे बेहतर हैं, हम क्वांटिटी में शायद ज़्यादा हैं लेकिन वो क्वालिटी में बेहतर हैं। दूसरी बात, हमारे आपसी इख्तलाफात की बहुत बात की गई। देखिए UAE ने OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उन्होंने इंडिया को बुला लिया, हमने OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाई, हमने चाइना को बुला लिया। दोनों का अपनी मुसलमान आबादी के हवाले से किरदार कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन OIC में दोनों को उन्होंने अपने मुफाद के तहत बुलाया, हमने अपने कौमी मुफाद के तहत बुलाया, लिहाजा ज़्यादा बात नहीं की जा सकती इस पर। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि अगर इस तंजीम ने आगे बढ़ना है, इस NBC ने इसकी तारीख़ बताई, ठीक है वो माजी की तारीख़ है, लेकिन कहीं से सफ़र दोबारा भी तो शुरू किया जा सकता है। और दोबारा अगर आज वाकई MBS वेस्ट की कॉल नहीं उठा रहे बाइडन की, आज बाइडन पाकिस्तान को भी कॉल नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी तो देखें कि UAE और इसराइल के ताल्लुकात बन गए हैं और सब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात बना रहे हैं। पाकिस्तान इस मामले में आइसोलेटेड है, सिर्फ हम ही रह गए हैं क्योंकि तुर्की ने भी बना लिए हैं और बाकी ममालिक भी जो हैं वो इसराइल से ताल्लुकात बना रहे हैं। तो हम तो OIC में तनहा नज़र आते हैं जिनके इसराइल से ताल्लुकात नहीं है। मुझे तो खौफ आता है किसी दिन किसी जगह जब OIC का इजलास होगा तो इसराइल बतौर मुबस्सर बैठा होगा, जैसे चाइना और इंडिया आके बैठ जाते हैं,
वो कहेंगे हमारे मुल्क में भी मुसलमान आबादी मौजूद है, हमारी तो पार्लियामेंट में भी मुसलमान अरकान है, तो हम भी आके कोई मुल्क उन्हें भी दावत दे देगा। अगर इंडिया और चाइना को दावत दी जा सकती है तो फिर क्राइटेरिया तो कोई ना हुआ, होस्ट की मर्जी है, वो जिसको मर्जी बुला ले। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको बहरहाल 3 साल पहले तक तो हमारा पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ था कि OIC एक फजूल तंजीम है और हम महातीर और तैयब उर्दुगान के साथ मिलकर एक नई तंजीम बनाने की कोशिश में थे, और फिर वो तंजीम का इजलास भी हुआ और अरबों को माइनस करके, लेकिन हम वहाँ पहुँच ना सके और 3.5 साल लग गए हमें ये समझने में कि असल में तो OIC में ही रहना है, हम दूसरी तंजीम बना ही नहीं सकते क्योंकि हमारे मुफादात भी सारे अरबों के साथ हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ यकसुई नहीं है। हम बहुत क्रेडिट ले रही है पाकिस्तान की हुकूमत OIC के इजलास के हवाले से, ये वैसा ही क्रेडिट है जैसा ट्रंप से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, जैसे रूस से आकर उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। हालांकि तेल तो फिर वो हमें ही बता रहे हैं इमरान खान कि भारत ने रूस से ख़रीद लिया है क्योंकि वहाँ $40 सस्ता है रूस का तेल, हम तो नहीं खरीद सके, हम तो फिर डरते रहे अमेरिका से। आपने बड़ा एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, जरा रूस से तेल तो खरीद के हमें दिखाएं, फिर वो कितनी सैंक्शंस लगती हैं हमारे ऊपर। तो बहरहाल ये सारे तनाजुर में एक महदूद सी कामयाबी है सिर्फ इसके कि वो यौम पाकिस्तान पर हमारे साथ मौजूद हैं। UAE के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आने से पहले इंडिया आपके ख्याल में ये एक महदूद